हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में रेपिटेटिव फ्रेजेस के यूज़ के बारे में चर्चा किया है और इस वीडियो में भी मैंने रेपिटेटिव फ्रेजेस को ही लिया है। इसमें कुल 5 मैंने रेपिटेटिव फ्रेजेस में लिया है, तो वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे और इन फ्रेजेस को जिनका यूज किया गया है इनको कैसे यूज करेंगे इसके बारे में आप जानकारी अवश्य प्राप्त करना चाहेंगे। तो आइए एक एक करके हम इन रेपिटेटिव फ्रेजेस को वाक्यों के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। तो अभी जो हमने 5 फ्रेजेस लिए हैं उन फ्रेजेस में मेरा पहला फ्रेजेस है अभी अभी। अभी अभी के लिए हम इंग्लिश में जो यूज करते हैं वह यूज करते हैं जस्ट नाउ या राइट नाउ का। जस्ट नाउ का भी यूज कर सकते हैं आप अभी अभी के लिए, और राइट नाउ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे पहला वाक्य है वह अभी अभी घर से निकला है। इस एक बात का ख्याल रखेंगे कि जो जस्ट नाउ या राइट नाउ का यूज करते हैं तो इस तरह के वाक्य वह अभी अभी घर से निकला है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है वह और निकला है यह हमारा वर्ब है। और अभी अभी के लिए या तो हम जस्ट नाउ लिखें या तो राइट नाउ लिखें। जस्ट नाउ का हमने यूज किया है। निकलना का मतलब हुआ लीव, छोड़ने से मतलब होगा, तो यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। यह प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों वाक्य होगा इसका भी एक रीज़न है। वह अभी अभी घर से निकला है, यानी निकलने का काम अभी अभी हुआ है और उस काम का प्रभाव अभी भी वर्तमान में पड़ा हुआ है। यानी काम हो चुका है लेकिन उस काम का प्रभाव अभी भी वर्तमान में, या यूँ कहें कि उस काम का प्रभाव दिलो दिमाग में अभी भी पड़ा हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को जो काम अभी जस्ट समाप्त हुए हैं उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो वह अभी अभी घर से निकला है, तो ही हैज जस्ट नाउ लेफ्ट द हाउस। ही हैज, ही चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हैज का यूज कर लेंगे, और जो मेन वर्ब है लीव, लीव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट। और हैज और लेफ्ट इन दोनों के बीच में हम जस्ट नाउ का यूज कर लेंगे। तो ही हैज जस्ट नाउ लेफ्ट द हाउस या ही हैज राइट नाउ लेफ्ट द हाउस। दूसरा वाक्य है मैंने अभी अभी काम खत्म किया है, या यूँ कह सकते हैं मैंने अभी अभी काम अपना समाप्त किया है। तो वाक्य का सब्जेक्ट है आई, और यहाँ चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आई के साथ हैव आएगा। तो आई हैव और फिनिश्ड मेन वर्ब के बीच में लिखेंगे जस्ट नाउ। तो आई हैव जस्ट नाउ फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव जस्ट नाउ फिनिश्ड माई वर्क। तीसरा वाक्य है क्या तुमने यह खबर अभी अभी सुनी। अब यहाँ पर देखें इस वाक्य को बनाया गया है पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डिड यू हियर दिस न्यूज जस्ट नाउ। लेकिन यह वाक्य गलत है। गलत इसलिए है कि क्या तुमने यह खबर अभी अभी सुनी। तो अगर हम अभी अभी का यूज़ करते हैं तो सुनी के बाद हम है का यूज़ ज़रूर करेंगे। है का यूज़ नहीं करते हैं तब हमें अभी अभी शब्द को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कहने का मेरे मतलब यह है कि क्या तुमने यह खबर अभी अभी सुनी है, तब तो यह प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। क्या तुमने यह खबर अभी अभी सुनी, और अगर है का यूज नहीं करते हैं तो यहाँ से अभी अभी को हमें समाप्त करना पड़ेगा, यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर वाक्य आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है तो हम यहाँ है का यूज करेंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है तो अभी अभी को हटा देंगे। तो कहने का मतलब यह वाक्य इस टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट में यह वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी आया हुआ है। अब हम चलते हैं अगले वाक्य पर। मुझे अभी अभी एक ज़रूरी फ़ोन आया है। यह देखिए यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य है, इसको हम बनाएंगे आई हैव जस्ट नाउ रिसीव्ड एन इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल। आई सब्जेक्ट हुआ और रिसीव्ड मेन वर्ब है, इसके बीच में हैव और रिसीव्ड के बीच में हम यूज कर लेंगे जस्ट नाउ, अभी अभी। तो आई हैव जस्ट नाउ रिसीव्ड एन इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल। क्या तुमने यह खबर अभी अभी सुनी है।
तो अब यहाँ पर देखिए जो हमने वाक्य अभी डिड से यूज करके बनाया था यह वाक्य गलत था। जैसा कि मैंने कहा हम इसको बनाएंगे, क्या तुमने यह खबर अभी अभी सुनी है, और तब यह प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा हैव यू जस्ट हर्ड दिस न्यूज। यहाँ पर जस्ट नाउ की जगह हम जस्ट का भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब अभी अभी के लिए जस्ट नाउ, राइट नाउ या जस्ट, इन तीनों प्रकार का फ्रेजेज यूज करके हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं। तो हैव चूंकि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो हैव, उसके बाद यू और जस्ट का यूज कर लेंगे। हैव यू जस्ट हर्ड दिस न्यूज, क्या तुमने यह खबर अभी अभी सुनी है। अगला फ्रेज है कदम कदम पर। तो कदम कदम पर के लिए यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप या एट एवरी स्टेप का भी यूज करते हैं। चाहे आप स्टेप बाय स्टेप का यूज करें या एट एवरी स्टेप का यूज करें, हमें कदम कदम पर सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है हमें, यहाँ पर हो जाएगा वी, सावधानी बरतनी चाहिए तो शुड एक्सरसाइज काशन। काशन मीन्स सावधानी, तो वी शुड एक्सरसाइज काशन, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस वाक्य को इडियमेटिक सेंटेंस के रूप में बनाया गया है। तो वी शुड एक्सरसाइज काशन एट एवरी स्टेप, वी शुड एक्सरसाइज काशन एट एवरी स्टेप, या वी शुड एक्सरसाइज काशन स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम पर। उसने यह काम कदम कदम पर मार्गदर्शन लेकर किया, तो उसने किया तो ही डिड, और क्या किया, यह काम, तो ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया, ही डिड दिस वर्क, कैसे किया, मार्गदर्शन लेकर, विद गाइडेंस, ही डिड दिस वर्क विद गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम पर, ही डिड दिस वर्क विद गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप। जीवन में कदम कदम पर चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, चैलेंजेस कम, चैलेंजेस चुनौतियाँ कम आती हैं, तो चैलेंजेस कम चुनौतियाँ आती हैं एट एवरी स्टेप इन लाइफ, एट एवरी स्टेप कदम कदम पर, इन लाइफ जीवन में, तो चेंजेस कम एट एवरी स्टेप इन लाइफ। यात्रा में कदम कदम पर नए नज़ारे देखने को मिले, तो नए नज़ारे देखने को मिले, तो नए नज़ारे को लिखेंगे न्यू साइट्स, न्यू साइट्स, यह वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा। नए नज़ारे देखने को मिले तो न्यू साइट्स वर सीन, यानी नए नज़ारे देखे गए थे, नए नज़ारे देखे गए थे या नए नज़ारे देखे गए, तो न्यू साइट्स वर सीन, नए नज़ारे देखने को मिले, तो न्यू साइट्स वर सीन एट एवरी स्टेप, कदम कदम पर, ऑफ जर्नी, न्यू साइट्स वर सीन एट एवरी स्टेप ऑफ द जर्नी, यात्रा में कदम कदम पर नए नज़ारे देखने को मिले, न्यू साइट्स वर सीन एट एवरी स्टेप ऑफ द जर्नी, या न्यू साइट्स वर सीन स्टेप बाय स्टेप ऑफ द जर्नी। सफलता की सीढ़ी कदम कदम पर चढ़ी जाती है, तो सफलता की सीढ़ी, द लैडर ऑफ सक्सेस, द लैडर ऑफ सक्सेस इज क्लाइम्ड, चढ़ी जाती है। पैसिव वॉइस में वाक्य को बनाएंगे तो द लैडर ऑफ सक्सेस इज क्लाइम्ड स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम पर, द लैडर ऑफ सक्सेस इज क्लाइम्ड स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप कदम कदम पर। वाक्य का सब्जेक्ट हुआ द लैडर ऑफ सक्सेस और यहाँ पैसिव फॉर्म में बना इज क्लाइम्ड स्टेप बाय स्टेप, द लैडर ऑफ सक्सेस इज क्लाइम्ड स्टेप बाय स्टेप। तीसरा फ्रेज है यहाँ वहाँ। तो यहाँ वहाँ के लिए जो हम यूज करते हैं हियर एंड देयर का यूज करते हैं या हीदर एंड दीदर का यूज करते हैं। हालांकि आधुनिक लैंग्वेज में हीदर और दीदर के प्रयोग अब कम हो गए हैं, ज़्यादातर हियर एंड देयर का ही यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पर हियर एंड देयर या हीदर एंड दीदर का यूज आसानी से करके हम अपनी इंग्लिश वाक को प्रोफेशनल बना लेते हैं। बच्चे पार्क में यहाँ वहाँ खेल रहे थे, यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, यहाँ वहाँ हियर एंड देयर इन द पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग हियर एंड देयर इन द पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग हियर एंड देयर इन द पार्क। उसने अपनी चाबियां पूरे घर में यहाँ वहाँ ढूंढ ली, उसने अपनी चाबियां पूरे घर में यहाँ वहाँ ढूंढ ली, तो उसने ढूंढ ली, तो ही सर्चेड फॉर हर कीज, ही सर्चेड फॉर हर कीज, उसने अपनी चाबियां ढूंढ ली, तो सब्जेक्ट हो गया शी, सर्चेड ढूंढ ली,
फॉर हर कीज अपनी चाबियाँ, तो शी सर्चेड फॉर, सर्च के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं, तो शी सर्चेड फॉर हर कीज, उसने अपनी चाबियाँ ढूंढ ली, यहाँ वहाँ, हियर एंड देयर, थ्रू आउट द हाउस, पूरे घर में, थ्रू आउट द हाउस पूरे घर में, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ, तो शी सर्चेड फॉर हर कीज हियर एंड देयर थ्रू आउट द हाउस। कूड़ा यहाँ वहाँ मत फेंको, कूड़ेदान का इस्तेमाल करो, तो कूड़ा यहाँ वहाँ मत फेंको, डोंट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ, डोंट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, कूड़ेदान का इस्तेमाल करो, यूज द डस्टबिन, यूज द डस्टबिन। जंगल में मैंने यहाँ वहाँ कई रंगीन फूल देखे, तो मैंने रंगीन फूल देखे, तो आई सा मैनी कलरफुल फ्लावर्स, आई मैंने, यह वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, देखे सा, आई सा कई रंगीन फूल, मैनी कलरफुल फ्लावर्स, आई सा मैनी कलरफुल फ्लावर्स, आई सा मैनी कलरफुल फ्लावर्स, मैंने कई रंगीन फूल देखे, यहाँ वहाँ, हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट, जंगल में, तो आई सा मैनी कलरफुल फ्लावर्स हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट, जंगल में। अब इस बात का ध्यान में रखें कि हम हियर एंड देयर का प्रयोग इन द फॉरेस्ट के बाद नहीं कर सकते, इसको थोड़ी समझने की भी कोशिश करते हैं। इन द फॉरेस्ट, जंगल, यह एक बड़ा जगह है, और जब छोटे जगह का यूज करते हैं तो सबसे पहले छोटा जगह आता है, उसके बाद बड़ा जगह आता है। हियर एंड देयर छोटा जगह है, इन द फॉरेस्ट के संदर्भ में हियर एंड देयर छोटा जगह है और इन द फॉरेस्ट बड़ा जगह है, तो हम इन द फॉरेस्ट बड़ी जगह को बाद में यूज करेंगे, एंड हियर एंड देयर छोटी जगह है, छोटी प्लेस है, तो उसके लिए हम इन द फॉरेस्ट के पहले यूज करेंगे। कहने का मतलब किसी वाक्य में अगर 2-3 जगह आते हैं तो सबसे पहले हम छोटा जगह लिखते हैं, उसके बाद उसका बड़ा जगह लिखते हैं, उसके बाद उसका बड़ा जगह लिखते हैं। इसी प्रकार से टाइम के भी संदर्भ में लेते हैं, पहले छोटी टाइम उसके बाद बड़ी टाइम। तो आई सा मैनी कलरफुल फ्लावर्स हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट, वह यहाँ वहाँ भटकती रहती है, तो शी कीप्स वांडरिंग हीदर एंड दीदर, यहाँ पर हमने हीदर एंड दीदर का यूज कर लिया, आप हियर एंड देयर का भी यूज करते हैं तो अच्छी बात है। तो शी कीप्स वांडरिंग, भटकती रहती है, तो शी कीप्स भटकती रहती के लिए कीप्स वांडरिंग का यूज करेंगे, शी कीप्स वांडरिंग हीदर एंड दीदर, वह यहाँ वहाँ भटकती रहती है, शी कीप्स वांडरिंग हीदर एंड दीदर। चौथा फ्रेज है धीरे धीरे, और धीरे धीरे के लिए जो हम यूज करते हैं, स्लोली का यूज करते हैं, स्लोली का भी यूज करते हैं, स्लोली एंड स्लोली का यूज करते हैं, और ग्रेजुअली का भी यूज करते हैं। आप इन चारों में से किसी का भी यूज करके धीरे धीरे को मीनिंगफुल बना सकते हैं। वह अपनी सेहत में धीरे धीरे सुधार कर रहा है, वह अपनी सेहत में धीरे धीरे सुधार कर रहा है, तो ही इज स्लोली इम्प्रूविंग हीज हेल्थ, ही इज स्लोली इम्प्रूविंग हीज हेल्थ। यहाँ मेन वर्ब हमारा इम्प्रूव में आईएनजी जोड़ करके इम्प्रूविंग कर दिया गया, और यहाँ पर जो है इज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम स्लोली का यूज करेंगे, क्योंकि यह एक एडवर्ब है, और एडवर्ब ऐसे मामलों में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। तो ही इज स्लोली इम्प्रूविंग हीज हेल्थ, वह अपनी सेहत में धीरे धीरे सुधार कर रहा है। धीरे धीरे पढ़ने से सब कुछ समझ आ जाएगा। बाय रीडिंग स्लोली, धीरे धीरे पढ़ने से, बाय रीडिंग स्लोली, धीरे धीरे पढ़ने से। अब यहाँ पर देखा स्लोली का एक बार यूज हुआ, स्लोली 2 बार नहीं लिखा गया। बाय रीडिंग स्लोली, धीरे धीरे पढ़ने से, एवरीथिंग विल बी अंडरस्टूड, सब कुछ समझ आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी अंडरस्टूड। ट्रेन प्लेटफार्म से धीरे धीरे निकल रही थी, तो द ट्रेन वॉज स्लोली एंड स्लोली पुलिंग आउट ऑफ द प्लेटफार्म। ट्रेन प्लेटफार्म से धीरे धीरे निकल रही थी, तो द ट्रेन वाज स्लोली एंड स्लोली, यहाँ पर हमने 2 स्लोली एंड स्लोली का यूज किया, तो द ट्रेन वाज स्लोली एंड स्लोली पुलिंग आउट ऑफ द प्लेटफार्म, प्लेटफार्म से निकल रही थी, पुलिंग आउट, तो द ट्रेन वाज स्लोली एंड स्लोली पुलिंग आउट ऑफ द प्लेटफार्म। धीरे धीरे उसने अपनी नौकरी में तालमेल बिठा लिया, तो ग्रेजुअली यहाँ पर हमने यूज किया ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। ही एडजस्टेड टू हीज न्यू जॉब,
ही एडजस्टेड टू हीज न्यू जॉब, अपनी नई नौकरी, धीरे धीरे उसने अपनी नई नौकरी में तालमेल बिठा लिया। ग्रेजुअली ही एडजस्टेड टू हीज न्यू जॉब, समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें बदलती रहती हैं। समय के साथ चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं, तो समय के साथ चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं, तो चीज़ें बदलती रहती हैं, यानी चीज़ें बदलती हैं। तो थिंग्स चेंज, चीज़ें बदलती हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। विद टाइम, समय के साथ, समय के साथ चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं। थिंग्स चेंज ग्रेजुअली विद टाइम। वह धीरे धीरे चल रहा था, तो ही वॉज वॉकिंग स्लोली, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ही वॉज वॉकिंग स्लोली या ही वॉज वॉकिंग स्लोली और उसके बाद कामा लगा करके फिर स्लोली लिख देंगे। ही वॉज वॉकिंग स्लोली और या ही वॉज वॉकिंग स्लोली। चौथा है आमने सामने। आमने सामने के लिए जो फ्रेज यूज करते हैं वह फेस टू फेस होता है। फेस टू फेस, आमने सामने। वे आमने सामने बैठे, तो दे सैट फेस टू फेस, दे सैट फेस टू फेस। वाक्य का सब्जेक्ट हुआ दे, वर्ब हुआ बैठे, तो दे सैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद फेस टू फेस, दे सैट फेस टू फेस। पुलिस और चोर का मुकाबला आमने सामने हुआ। पुलिस और चोर का मुकाबला आमने सामने हुआ। द पुलिस एंड द थीफ हैड अ फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन। The police and the thief had a face-to-face confrontation. वे दोनों पहली बार एक पार्टी में आमने सामने आए। वे दोनों, the two of them, वे दोनों के लिए लिखेंगे the two of them। तो the two of them, वे दोनों पहली बार एक पार्टी में आमने सामने आए। came face to face for the first time at a party। The two of them came face to face फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, एट अ पार्टी। उन्होंने समस्या पर आमने सामने चर्चा की। दे डिस्कस्ड, समस्या पर, द प्रॉब्लम। यहाँ डिस्कस्ड के बाद अबाउट का यूज मत करिएगा या एट का यूज नहीं करेंगे, कि जैसे हम लिख दें दे डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम या डिस्कस्ड एट द प्रॉब्लम, कुछ नहीं। डिस्कस्ड के बाद यहाँ पर सीधे हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, द प्रॉब्लम। दे डिस्कस्ड द प्रॉब्लम फेस टू फेस, आमने सामने। दे डिस्कस द प्रॉब्लम फेस टू फेस, उन्होंने समस्या पर आमने सामने चर्चा की। अब प्रतिद्वंदी टीमें फाइनल मैच में आमने सामने होंगी। नाउ द राइवल टीम्स, नाउ मीन्स अब, प्रतिद्वंदी टीमें, द राइवल टीम्स विल बी फेस टू फेस, आमने सामने होंगी इन द फाइनल मैच। नाउ द राइवल टीम्स विल बी फेस टू फेस इन द फाइनल मैच। जानने के लिए, टू नो द ट्रूथ, सच जानने के लिए, यू विल हैव टू टॉक टू हर फेस टू फेस। दिन ब दिन के लिए हम यूज करते हैं डे बाई डे। डे बाई डे, दिन ब दिन। प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो द लेवल ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण का स्तर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, तो ही इज़ गेटिंग वीकर डे बाई डे। ही इज़ गेटिंग वीकर डे बाई डे। ही इज़ गेटिंग वीकर डे बाई डे। उसकी हिंदी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। हीज़ हिंदी इज़ गेटिंग बेटर, यहाँ बेटर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। हीज़ हिंदी इज़ गेटिंग बेटर डे बाई डे। हीज़ हिंदी इज़ गेटिंग बेटर डे बाई डे। गर्मी दिन ब दिन असहनीय होती जा रही है। द हीट इज़ बिकमिंग अनबियरेबल। द हीट इज़ बिकमिंग अनबियरेबल डे बाई डे। द हीट इज़ बिकमिंग अनबियरेबल डे बाई डे। दिन ब दिन अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हो, तो यहाँ पर तुम के लिए ही का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे यू, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट है यू। तो यह हो जाएगा यू और तब यू के साथ यहाँ पर वर्ब हो जाएगा आर। यू आर गेटिंग क्लोजर, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर गोल, यहाँ पर योर हो जाएगा। तो यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर गोल डे बाई डे। यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर गोल डे बाई डे। नई तकनीकें दिन ब दिन दुनिया को बदल रही हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग द वर्ल्ड डे बाई डे।
न्यू टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग द वर्ल्ड डे बाय डे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 5 फ्रेजेस का यूज करके आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में, हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्यों में बदलने के बारे में जानकारी दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।